अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मॉड्यूल नंबर 15 करने जा रहे हैं जो कि लेक्चर नंबर 7 का पार्ट है। तो इसे हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे रीजन इन कम्प्लेक्स प्लेन। कम्प्लेक्स प्लेन में रीजन्स कैसे होते हैं। तो पिछले मॉड्यूल में हमने कुछ चीज़ पढ़ी थी, उसको समराइज़ करते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक सेट है जिसका सेंटर 0 है और उसकी इस किस्म का बाउंड्री पॉइंट है जिसमें ये बाउंड्री पॉइंट्स भी शामिल हैं, तो ये आपके पास क्लोज सेट होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास एक सेट बन रहा है इस किस्म का जिसमें बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है, तो ये आपके पास ओपन डिस्क कहलाती थी। ये आपके पास क्लोज डिस्क होती थी, ये आपके पास ओपन डिस्क होती थी। और इसमें से सेंटर वाला एरिया निकाल देते थे, तो ये आपके पास डिलीटेड नेबरहुड कहलाती थी। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे ओपन सेट और क्लोज सेट की डेफिनेशन के लिए। तो ओपन सेट की क्या डेफिनेशन है? ओपन सेट की यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन बन रही है, अ सेट एस इज कॉल्ड एन ओपन सेट इफ़ एवरी पॉइंट ऑफ एस इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। तो इंटीरियर पॉइंट की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? इंटीरियर पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस अगर हम किसी सेट में से एक पॉइंट लें और उस पॉइंट के पास हमारे पास एक ओपन डिस्क बन जाए और वो सारी की सारी ओपन डिस्क उसी सेट के अंदर कंटेन करे, तो हम कहते थे कि ये वाला पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होता था। इस तरह एक्सटीरियर पॉइंट कैसा होता था कि अगर हम इसी सेट के एक बाहर वाला पॉइंट लेते थे और इसके गिर्द एक हम ओपन सेट बना लेते थे जो कि सारा का सारा इस सेट के बाहर जाता था, तो हम कहते थे ये इसका पॉइंट नहीं है, इंटीरियर पॉइंट नहीं, एक्सटीरियर पॉइंट है। और बाउंड्री पॉइंट कौन सा पॉइंट होता था? जो इस बाउंड्री के ऊपर लाई करता था। अब हमारे पास है जी ओपन सेट। तो ओपन सेट कौन सा सेट होता है कि अगर हम एक सेट एस लें और वो ओपन होगा जब उसके सारे के सारे पॉइंट इंटीरियर हों। ठीक है, यहाँ पे हमने कंसिडर किए हैं S1 और S2, हमारे पास दो सेट हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं सेट S1 में, तो सेट S1 के अंदर यहाँ पे हमने P1 पॉइंट लिया हुआ है, ये वाला। तो P1 के अकॉर्डिंग हमें एक ओपन डिस्क मिल गई है जो कि सारी की सारी इसके अंदर लाई कर रही है। इस तरह इस पॉइंट के पास हमारे पास एक डिस्क बनी है जो कि सारी की सारी इसके अंदर लाई कर रही है। इस पॉइंट के पास यहाँ पास एक ओपन डिस्क बन रही है जो कि कुछ इसके अंदर लाई कर रही है, तो ये हमारे पास ओपन सेट कहलाएगा। लेकिन इस तरह अगर हम सेट S2 देखते हैं, तो S2 के पास अगर ये वाला तो हम लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट तो इनसाइड है, लेकिन ये वाला पॉइंट इसके इनसाइड नहीं है क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट शामिल होगा, ये इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। तो इसलिए ये वाला S2 जो है ये आपके पास क्लोज सेट नहीं हो सकता, क्लोज सेट होगा। S1 जो है वो ओपन सेट होगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे एक रिमार्क्स है, इफ़ अ सेट इज़ क्लोज देन एस कंटेन इट्स ऑल एक्युमुलेशन पॉइंट्स। एक्युमुलेशन पॉइंट नेक्स्ट एक्युमुलेशन पॉइंट की यहाँ पे डेफिनेशन आई थिंक नहीं है, तो एक्युमुलेशन पॉइंट की मैं आपको डेफिनेशन इसी डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। एक्युमुलेशन पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट होता है? आप S1 को सेट को ले लें, तो S1 सेट के पास हम कोई भी ये वाला पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट के गिर्द हमारे पास एक ओपन डिस्क बनती है जिसका कुछ हिस्सा इसके अंदर लाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, तो देखें कुछ ना कुछ हिस्सा इसके अंदर लाई कर रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम एक्युमुलेशन पॉइंट बोलते हैं। तो इसी के हवाले से यहाँ पे रिमार्क्स है जी, अ सेट इज़ क्लोज देन एस कंटेन इट्स ऑल एक्युमुलेशन पॉइंट। ठीक है, आपके पास सेट एस क्लोज कब होगा? जब उसके तमाम एक्युमुलेशन पॉइंट उसके अंदर होंगे। सिंपल सा आपने याद रखना है, बहुत सिंपल से मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ कि एक सेट आपके पास क्लोज कब होगा और ओपन कब होगा। ये वाला सेट आपके पास S1 जो है ये आपके पास ओपन है, S2 जो है ये आपके पास क्लोज्ड है। यहाँ से अगर दोनों डायग्राम्स पे आप गौर करें तो S1 जो सेट है इस सेट में S1 सेट में आपके पास बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है, लेकिन S2 में आपके पास बाउंड्री पॉइंट शामिल हैं। ठीक है, तो S2 जो है ये क्लोज है, S1 जो वो आपके पास क्लोज नहीं है। सिंपल आप छोटी सी डेफिनेशन अगर याद रखें, तो अगर किसी सेट के बाउंड्री पॉइंट भी शामिल हों तो वो आपके पास क्लोज सेट होगा।
और अगर बाउंड्री पॉइंट शामिल ना हो तो आपके पास ओपन सेट होगा। उसके बाद आगे जी क्लियर ऑफ अ सेट। द क्लियर ऑफ अ सेट इज़ द क्लोज सेट कंटेनिंग ऑल द पॉइंट ऑफ एस टुगेदर विद इट्स बाउंड्री पॉइंट। क्लियर ऑफ सेट क्या होगा कि उस सेट के तमाम ओपन सेट जिनमें बाउंड्री पॉइंट भी शामिल होंगे वो उसका क्लियर कहलाएगा। रिमार्क्स किया जी क्लियर ऑफ अ सेट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट ऑफ दैट कंटेन इन एस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, डिफाइंड ऑल द क्लियर ऑफ सेट। सेट हम दिए गया है जी जिसका मॉड्यूलस लेस देन R1 है, तो इसका हमने क्लियर निकालना है। तो इसके क्लियर में ये हमने ये ओपन डिस्क हमारे पास बनी है, ये वाली, ठीक है, ये ओपन डिस्क है। तो क्लियर में क्या चीज़ है कि इसके तमाम ओपन पॉइंट ये वाले सारे इसके अंदर जो है ओपन एरिया और इसके साथ बाउंड्री पॉइंट ये भी शामिल होता है, ठीक है। तो ये अंदर वाला सारा एरिया और एक साथ ये वाला बाउंड्री पॉइंट भी अगर शामिल कर लें, मीन कि ये वाला सारा एरिया जो कि यहाँ तक बिलोंग कर रहा है ये इसका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें तो जस्ट इसका इनसाइड है ना, तो आप यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा दे तो ये इसका क्लियर बन जाएगा। ये वाला सेट है और जिसका क्लियर है ये इनके साथ इक्वलिटी का साइन आ जाता है। तो क्लियर की हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसके तमाम ओपन सेट के साथ बाउंड्री पॉइंट भी शामिल कर लें। बाउंड्री पॉइंट कम शामिल होंगे जब साथ इक्वलिटी का भी साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वलिटी का साइन आ गया है तो ये इसके क्लियर पॉइंट बन गए।